नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, जो कि एक कविता है। कविता का शीर्षक है जागरण गीत। इस जागरण गीत सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने का संदेश दिया है। देखिए, पाठ 1, जागरण गीत। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। देखिए शब्दार्थ, देखिए इसमें अतल, अतल का मतलब होता है गहराई। क्या होता है अतल का मतलब? गहराई। फिर है अस्ताचल। अस्ताचल मीन्स जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, यानी पश्चिम दिशा। ठीक है। फिर उद्याचल। उद्याचल यानी जहाँ पर सूर्य उदित होता है, यानी उगता है, उसे कहते हैं उद्याचल। ठीक है। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं। अब मैं तुम्हें गहरी नींद में सोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अस्ताचल की गहराई मतलब जीवन की बर्बादी की ओर तुम्हें जाने से रोकने के लिए, मैं तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि तुम आज तक कल्पना की ऊंची उड़ान भरते रहे हो, पश्चिम से मुंह मोड़ते रहे हो, लेकिन मैं आकाश की उड़ान के नीचे धरती पर लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कवि कह रहे हैं, मैं तुम्हें जीवन की वास्तविकता बतलाने के लिए और समझाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। शूल तुम जिसको समझते वे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हे आलसी कायर मनुष्य, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना वो किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। ठीक है। इससे क्या होगा? तुम्हें ही हानि होगी। यह सिर का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, उसे ढो पाना निश्चय ही असंभव होगा। अब तक तुम जिसे फूल यानी जीवन की कठिनता समझते आ रहे थे, उसे ही मैं फूल बनाने यानी एक कोमल, यानी कि तुम जिसे सहलाई से पार कर सकते हो, ऐसा मैं रास्ता तुम्हें देने के लिए या अपनाने के लिए आ रहा हूँ। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं कवि, फूल को जो फूल समझे, यानी हम फूल को क्या समझते हैं? एक कोमल फूल समझते हैं, जिसे हम हाथ से मसल दें वो बहुत अच्छा लगता है, कोमल होता है, पर ये हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक कांटों में पलता है। अगर हम फूल को छूते हैं तो वो क्या होता है? उसके कांटे हमें चुभते हैं। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण और उसकी जड़ में
या तो अनुकूल यानी उसके अनुकूल होंगे, या प्रतिकूल यानी उसके विपरीत कण होते हैं। फिर भी धूली धूलों की हटाने आ रहा हूँ।